सो गाइस आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। तो पहले इस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसका। इसमें बोला है कि सिंपल कैश बुक बनाए, यानी कि जैसे हमने पिछली वीडियो में बनाई थी। फिर उसके बाद दे रखा है ईयर 2017, अप्रैल 4 की एंट्री दी है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट करा कैश से 10,000 रुपये का। फिर अप्रैल 5 की एंट्री है परचेस्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज करे कैश में 4,800 के। अप्रैल 10 की एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने माल बेचा कैश में 1,200 रुपये का। अप्रैल 20 की एंट्री है परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। हमने स्टेशनरी खरीदे कैश में 250 रुपये के। अप्रैल 30 की एंट्री है सैलरी पेड टू मोहन। हमने सैलरी दी मोहन को 1,750 रुपये की। अब इसमें ये सारी एंट्री कैश की है, इसलिए ये सब एंट्री कैश बुक में जाएगी। इसमें कोई सी भी क्रेडिट की नहीं है, इसलिए नॉर्मली हम ये सारी एंट्री उसमें लिख देंगे। तो अब हम 24 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें मैंने कैश बुक का पूरा फॉर्मेट बना दिया है, वैसे ही जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बनाया था। अब उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले ईयर दे रखा है, तो हम वो लिख देते हैं दोनों जगह 2017, और यहाँ पर भी 2017 डेट में सबसे पहले ईयर आता है। उसके बाद नीचे से उसकी एंट्रियाँ चालू होती है। तो सबसे पहले हमें अप्रैल 1 की दी है कि कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो हमने बिज़नेस स्टार्ट करा, यानी कि वो अमाउंट किधर आएगा हमारा डेबिट साइड, और एक ये होती है क्रेडिट साइड। तो अमाउंट आएगा यहाँ। तो अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट। जैसे जो हम जर्नल बनाते हैं वैसे ही इसको बनाना है। कैसे जर्नल बनाते हैं हम, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। तो जो टू कैपिटल अकाउंट है वो आ जाएगा, और कैश बुक में तो हम वो लिख ही रहे हैं। तो कितने में स्टार्ट करा हमने, 10,000 रुपये में, तो 10,000 रुपये। फिर उसके बाद एक एंट्री आती है अप्रैल 5 की, जिसमें हमने गुड्स परचेस करे हैं। तो वो आएगी यहाँ पर, क्योंकि वो पैसा तो हमारे पास से गया है। तो यहाँ आती है अप्रैल 5 की। क्या करके लिखेंगे हम, बाय करके, बाय परचेस, क्योंकि हमने गुड्स परचेस करें इसीलिए बाय परचेस अकाउंट। और कितने के करे हमने, 4,800 के गुड्स परचेस करें। फिर उसके बाद हमारी एंट्री आएगी अप्रैल 10 की। तो अप्रैल 10 में है कि हमने गुड्स बेचे कैश में, तो कैश की एंट्री है। अब गुड्स बेचे तो पैसा तो हमारे पास आया, तो क्या हो जाएगी अप्रैल 10 की एंट्री टू सेल्स अकाउंट। पैसा आया, और कितना पैसा आया, 1,200। ठीक है, ये हमारे पास पैसा आया। उसके बाद अप्रैल 20 की एंट्री है स्टेशनरी हमने खरीदे। तो स्टेशनरी खरीदी, पैसे गया, तो वो यहाँ आएगा। अप्रैल 20 की एंट्री है बाय स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी हमने खरीदे। अब कितने खरीदे, 250 रुपये के हमने स्टेशनरी खरीदे। फिर उसके बाद अप्रैल 30 की एंट्री है कि हमने मोहन को सैलरी दी। तो किसको दी हमने, मोहन को। वो तो कैश में थी इसलिए उसको मिल गई। तो अप्रैल 30 की एंट्री है बाय सैलरी। अब बाय सैलरी इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमने सैलरी दी है। अगर हम कैश देते तो हम यहाँ पर बाय मोहन लिखते, क्योंकि मोहन को हमने कैश दिया, लेकिन हमने किस नाम से दिया है, सैलरी से, इसलिए सैलरी लिखा है। फिर उसके बाद कितना अमाउंट है यहाँ पर, 1,750। ये इतनी हमने उसको सैलरी दी है। अब उसके बाद बस इतनी ही एंट्री दी। अब इन दोनों साइड का टोटल लगा लेते हैं। तो टोटल यहाँ आता है। तो टोटल अगर हम इन दोनों साइड का लगाएंगे तो ज़्यादा आएगा इस साइड का। तो ज़्यादा कितना आ रहा है, 11,200। देखिए इधर का तो आ गया 11,200, लेकिन इधर का टोटल क्या रहा है, इधर का टोटल आ रहा है 6,800। ये इधर का टोटल आ रहा है, लेकिन अपनों को लाना क्या है, 11,200। तो हम 11,200 इसमें से माइनस कर देंगे, या माइनस करा तो 0 0 एक इधर दिया, 12 12 में से 8 गए 4, और फिर 10 बचे, 10 में से 6 गए तो 4, यानी कि 4,400 हमारा बैलेंस बच रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे अप्रैल 30। मैंने बताया था कि जिस मंथ की बना रहे हैं उसकी लास्ट डेट में हम बैलेंस करते हैं। तो बाय बैलेंस, और यहाँ आता है CD यानी कैरिड डाउन। तो यहाँ कितना आ जाएगा, वो 4,400 रुपये। और फिर इन दोनों का मतलब इस पूरे का टोटल कितना हो जाएगा, 11,200 रुपये। तो दो ही साइड का टोटल सेम आ गया। अब उसके बाद यहाँ तक तो एंट्री हो जाती है, लेकिन फिर इसे नेक्स्ट मंथ में
भेजना भी पड़ता है, नेक्स्ट मंथ के बैलेंस में डाल देंगे। तो अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, तो यहाँ लिखेंगे हम 2017 और मई में फर्स्ट, ठीक है, मैं फर्स्ट करके यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस, और जब अगले महीने में बैलेंस जाता है तो वो होता है बीडी यानी कि ब्रॉड डाउन। तो कितने का बचा वो, ये 4400 का, तो यहाँ लिख देंगे 4400, और ये हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया है।